हेलो दोस्तों, मैं उदय एक बार फिर अपने चैनल उदय सर स्टडी हब में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं देयर का प्रयोग। देखिए, देयर का प्रयोग कहां पे करते हैं, आज इसके विषय में चर्चा करते हैं। जब वाक्य का कर्ता अंत में क्रिया के पास बैठा हो तो वाक्य बनाने में सबसे पहले देयर का प्रयोग करते हैं। यानी वाक्य का कर्ता जब भी वाक्य के अंत में क्रिया के पास बैठा हो, वाक्य का कर्ता जब अंत में क्रिया के पास बैठा हो तो ऐसे वाक्यों में सबसे पहले देयर का प्रयोग करते हैं। देखिए, यहाँ पर नियम भी है, सबसे पहले देयर लगाते हैं। जब वाक्य का कर्ता अंत में क्रिया के पास हो तो ऐसे वाक्यों में सबसे पहले देयर का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले देयर लगाते हैं। देयर के बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के बाद कर्ता का प्रयोग करते हैं और कर्ता के बाद आगे वाक्य को नियम के अनुसार बनाते हैं। आइए हम सेंटेंस में समझते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है दिए में तेल है, दिए में तेल है। देखिए, ये जो वाक्य है, इस वाक्य में सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रयोग किसका हुआ है। दिए में क्या है? तेल है। तेल कहाँ है? लास्ट में आ गया। तेल कहाँ आ गया? लास्ट में आ गया। तो ये कर्ता है। क्या है? ये कर्ता। तो जब वाक्य का कर्ता अंत में हो, अंत में क्रिया के पास हो, तो ऐसे वाक्यों में सबसे पहले क्या लगाते हैं? देयर लगाते हैं। तो देखिए, वाक्य का कर्ता अंत में है, तेल क्या है? कर्ता है। तो ऐसे वाक्यों में सबसे पहले आपको देयर लगाना है। तो यहाँ आपको लगाना है सबसे पहले देयर, THERE। देयर लगाने के बाद, देयर लगाने के बाद अब हमें लिखना है क्या? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब अब आपको लिखना है की अंग्रेजी। तो देखिए, ये इज एम आर के प्रयोग का है। इसमें इज लगा सकते हैं, एम लगा सकते हैं या आर लगा सकते हैं। ये सब्जेक्ट के अनुसार होगा। सब्जेक्ट इसमें तेल है और तेल क्या है? अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल चीज़ें हमेशा एक वचन होती हैं। तो देखिए, जब एक वचन है कर्ता तो इज लगाएंगे, यानी है कि जो अंग्रेजी लिखेंगे वो इज लिखेंगे। इज लिख दिया। इज के बाद हमें लिखना है तेल की अंग्रेजी। तेल की क्या लिखेंगे? ऑयल। यहाँ लिखेंगे द ऑयल, OIL, ऑयल लिखा। ऑयल के बाद मे की अंग्रेजी लिखेंगे, मे की होगी इन, और इनके बाद दिए की लिखेंगे। दिए की होती है द लैम्प, LAMP, द लैम्प, फुल स्टॉप। इस तरह से आप देयर का प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगला है बाल्टी में दूध है। बाल्टी में दूध है, बाल्टी में दूध है। तो देखिए, इस वाक्य का जो कर्ता है वो दूध है, दूध है। तो जब इस वाक्य का कर्ता दूध है और कहाँ है? लास्ट में है। तो ऐसे वाक्यों में भी हमें पहले देयर लगाना है। तो देयर लगाएंगे, THERE, देयर। देयर के बाद ये जो दूध है ये भी अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल है तो एक वचन होगा, एक वचन होगा। एक वचन यानी अनकाउंटेबल का मतलब जिसे हम गिन ना सकें। तो इसे हम गिन नहीं सकते हैं, इसे हम गिन नहीं सकते हैं। इसलिए हमें क्या लगाना है? इज लगाना है। इसमें भी ये कर्ता एक वचन है, इज। इसके बाद दूध की लिखेंगे द मिल्क, द मिल्क लिखेंगे। द मिल्क के बाद मे की लिखेंगे इन, और इनके बाद बाल्टी की द बकेट, BUCKET, बकेट। इस तरह से आप इस सेंटेंस को कर सकते हैं। आगे देखिए, लिखा है घर में लोग हैं। देखिए, कह रहा घर में लोग हैं। लोग कहाँ है? लास्ट में आ गया। तो ऐसे वाक्य में भी देयर लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको देयर लगाना है, THERE। देयर के बाद है कि लिखना है। लोग करता है और लोग है बहुवचन, तो बहुवचन है तो आर लगाएंगे। आर के बाद लोग के लिखेंगे पीपुल, PEOPLE, ठीक है, पीपल लिखा। इसके बाद मे की लिखेंगे इन, मे की क्या लिखेंगे? इन, और घर की द
होम लगा देंगे, HOME, फुल स्टॉप हो गया। इसके बाद क्या लिखा है, इस विद्यालय में 10 कमरे हैं, इस विद्यालय में 10 कमरे हैं। तो देख लीजिए आगे कह रहा है इस विद्यालय में 10 कमरे हैं। देखिए लास्ट में है दिया है तो इजेमार का प्रयोग है, और वाक्य का जो कर्ता है इसमें है 10 कमरे। तो 10 कमरे कहाँ है, लास्ट में है, लास्ट में है तो इसमें भी देयर का प्रयोग होगा क्योंकि वाक्य का कर्ता है लास्ट में। तो पहले आप देयर लगाइए, THERE। देयर के बाद कर्ता क्या है इसमें, 10 कमरे, बहुवचन है तो है कि क्या लगाएंगे, आर, कर्ता बहुवचन है तो आर लगाएंगे। आर के बाद 10 कमरे के लिखेंगे 10 रूम्स, 10 रूम्स, 10 रूम्स हो जाएगा, 10 रूम्स हुआ। इसके बाद में की लिखेंगे इन लिख दिया। इनके बाद इस विद्यालय के लिखेंगे दिस स्कूल, दिस स्कूल, दिस स्कूल, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से ये सेंटेंस पूरा हुआ। अब हम चलते हैं आगे की ओर। देखिए कह रहा है एक जंगल में एक शेर रहता था। ये सेंटेंस टेंस का भी है क्योंकि था आ गया तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है। याद रखिए इस वाक्य में भी जो कर्ता है एक शेर है, और एक शेर कहाँ आ गया, लास्ट में आ गया। तो ऐसे वाक्यों में भी हमें सबसे पहले देयर ही लगाना है। जब वाक्य का कर्ता अंत में हो तो देयर लगाना है। देयर के बाद अब यहाँ पे क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का है, साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्य होने की वजह से हमें यहाँ रहना का सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा, लिव्ड, लिव्ड, लिव्ड लगा दिया। लिव्ड के बाद अब यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, एक शेर की, ए लायन लगाएंगे, ए लायन हो जाएगा। ए लायन के बाद में की लिखेंगे, में की इन हो जाएगी, और इनके बाद एक जंगल की लिखेंगे, इन ए फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, फुल स्टॉप हो जाएगा। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। अगला है इस गांव में एक गरीब आदमी है, इस गांव में एक गरीब आदमी है। देखिए वाक्य का कर्ता है इसमें गरीब आदमी, और ये आ गया लास्ट में, तो इसमें भी सबसे पहले आपको देयर ही लगाना है। देयर लगाने के बाद ये है इजेमार के प्रयोग का, एक गरीब आदमी, एक वचन है, ये सब्जेक्ट एक वचन है क्योंकि उसने पहले बता दिया एक गरीब आदमी, तो एक वचन हुआ। एक वचन है तो है कि अंग्रेजी जो लगाएंगे वो इज लगाएंगे। इज के बाद एक गरीब आदमी की लिखेंगे ए पुअर मैन, ए पुअर मैन। ए पुअर मैन के बाद अब हमें लिखना है में की इन, और इनके बाद इस गांव की लिखेंगे दिस विलेज, दिस विलेज, दिस विलेज, फुल स्टॉप। अगला है तालाब में मेढक हैं, तालाब में मेढक हैं। तो देखिए इस वाक्य का जो कर्ता है वो क्या है, मेढक है। इस जो वाक्य का कर्ता है वो भी लास्ट में आ गया। तो जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले आपको देयर लगाना है। देयर लगाने के बाद आपको लिखना है कि, तो यहाँ पे कह रहा है तालाब में मेढक हैं, इसका मतलब बहुत हैं, बहुवचन है। मेढक बहुत हैं तो बहुवचन होगा, बहुवचन है तो है कि हमें आर लगाना है। आर के बाद मेढक की लिखेंगे फ्रॉक्स, ठीक है, फ्रॉक्स, यहाँ द लगा देंगे, द फ्रॉक्स, द फ्रॉक्स। अब इसके बाद में की लिखेंगे इन, और इनके बाद तालाब की लिखेंगे द पांड, POND, पांड मीन्स तालाब होता है, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से देयर का प्रयोग कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आगे जो अगला प्रयोग होगा वो अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।